जब भी यह खबर रोबी के पास पहुंचती है, वह फ्लेम से झगड़ा करने लगता है। लेकिन जहां फ्लेम ने बच्चे को बेचा था, वहां झगड़ा करने का कोई नियम नहीं था और बच्चा बिक जाने का मतलब था कि अब समझौता तोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए वे बदमाश लोग रोबी को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। वे फ्लैम को भी गोली मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि फ्लैम ने रोबी की अनुमति लेकर ही उसके बच्चे को बेचा है। फ्लैम किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और रॉबर्ट को वहीं छोड़ देता है क्योंकि उसे जाकर जेरोम को बताना होगा कि पैसे बच्चे को बेचकर नहीं बल्कि रॉबर्ट को बेचकर लाए हैं। नेस्ट ने तो वैसे भी मैरी को फ्लेम के साथ जाने से मना नहीं किया था। खैर, आगे दिखाया जाता है कि बैंक का कर्ज चुकाने के बाद फ्लेम फिर से अपनी जमीन वापस पा लेता है। दूसरी ओर रॉबर्ट पैदल पैदल अपने असली मालिक के पास लौटने लगता है क्योंकि जब बदमाश लोग फ्लेम पर गोली चला रहे थे, कुछ गोलियां रॉबर्ट पर भी लगी थीं, जिससे उसका डिफॉल्ट सेटिंग सक्रिय हो गया और वह अपने मूल मालिक के पास लौटने लगा जो कि शहर में रहता है। उसके मालिक का नाम है कैल्विन। जब कैल्विन रॉबर्ट को देखता है तो हैरान रह जाता है कि कौन सा रॉबर्ट फिर वापस आ गया। रॉबर्ट के शरीर पर नेस्टर का नाम लिखा था, इसलिए कैल्विन रेडियो से नेस्टर से संपर्क करने की कोशिश करता है ताकि वह आकर अपना रोबोट ले जाए। लेकिन जब जेरोम रेडियो ऑन करता है तो वह हैरान हो जाता है। फ्लेम ने तो कहा था कि उसने रोबोट बेच दिया है, अब यह कैल्विन नाम का आदमी कह रहा है कि रोबोट उसके पास है। तो वह तय करता है कि अगर कैल्विन रोबोट वापस देना चाहता है तो अच्छा है, जेरोम खुद जाकर ले आएगा। उसी दिन जेरोम रोबी की पत्नी को देखता है जो रोबी और अपने बच्चे के वापस न आने से स्तब्ध है। एक गुड़िया को लेकर अपने बच्चे की वापसी का इंतजार कर रही है। फ्लैम उसे वहां से ले जाता है। यह देखकर जेरोम को शक होता है कि कुछ न कुछ तो हुआ है जिसे छिपा रहा है। खैर, अगले दिन वह शहर जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन शहर की सीमा पर उसकी उम्र 18 से कम होने के कारण गार्ड उसे शहर में जाने नहीं देता। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम है आना, जो छुपकर लोगों को शहर में पहुंचाने का काम करती है। वह जेरोम से कहती है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कम पैसों में शहर पहुंचा दूंगी। जेरोम जब आना को देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि आना बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी नेस्ट ने उसे उस छोटे बालों वाली लड़की के बारे में बताया था, यानी यही वही लड़की है। जेरोम उससे नेस्ट के बारे में पूछता है, लेकिन आना तो नेस्ट को जानती ही नहीं, इसीलिए जेरोम और कुछ नहीं कहता। फिर आना जेरोम को माल ढोने वाले ट्रक में छिपाकर बिठा देती है और इसी तरह जेरोम आखिरकार शहर पहुंच जाता है। शहर पहुंचने के बाद वह कैल्विन से मिलता है, जहां कैल्विन उसे उसका रोबोट लौटा देता है। रोबोट पर जो गोलियां लगी थीं उन्हें भी कैल्विन ठीक कर देता है और उसकी सेटिंग पे रीसेट कर देता है। लेकिन जब जेरोम रोबोट को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि इसमें एक कैमरा है जो लेजर की तरह इसमें एक कैमरा होता है जो लेजर की तरह वीडियो रिकॉर्ड करता है। वीडियो ज्यादा साफ तो नहीं होते, लेकिन इतना साफ होते हैं कि उनमें सब कुछ दिख जाए। उन वीडियो में जेरोम अपने पिता नेस्टर के साथ बिताए हुए पलों को देखता रहता है। उन वीडियो में वह वीडियो भी था जिसमें फ्लेम नेस्टर को मार देता है और उसके बाद उसे रोबोट के साथ बांध देता है। ये सब देखकर जेरोम बहुत हैरान हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसके पिता किसी एक्सीडेंट में नहीं मरे थे। जेरोम रोबोट को घर ले आता है, लेकिन घर पहुंचकर वह फ्लेम को यह नहीं बताता कि उसे सच पता चल गया है, क्योंकि अगर मैरी को पता चल जाता कि ये सब फ्लेम ने किया था तो वह ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। ऊपर से वह प्रेग्नेंट भी है। इसलिए जेरोम एक प्लान बनाता है और फ्लेम से कहता है, मैंने सुना है कि रॉबर्ट तुम्हें बुला रहा है। ये सुनकर फ्लेम टेंशन में पड़ जाता है क्योंकि रॉबर्ट तो मर चुका है। अब कौन उसे बुला रहा है? फ्लेम जेरोम से कहता है, शायद कोई और होगा। प्लान फेल होता देखकर जेरोम एक लेटर लिखकर फ्लेम को भेजता है, जिससे लगता है कि लेटर रॉबर्ट ने भेजा है। लेटर देखकर फ्लेम समझता है कि रॉबर्ट उसे उस जगह बुला रहा है जहां नेस्टर मरा था। फ्लेम को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए सच पता करने के लिए वह उस जगह जाता है जहां उसने नेस्टर को मारा था। लेकिन गलती से वह एक गड्ढे में गिर जाता है और गिरते ही उसका पैर टूट जाता है। वह मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी उसके सामने जेरोम आता है, जिसके हाथ में एक बंदूक होती है। जेरोम को इतना गुस्से में देखकर फ्लेम समझ जाता है कि जेरोम को सब पता चल गया है और यह सब जेरोम की प्लानिंग थी। फ्लेम उससे कहता है, देखो जो हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है, लेकिन देखो मैंने मैरी और तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैरी यह सब सह नहीं पाएगी, मुझे जाने दो। लेकिन जेरोम उसकी बात नहीं सुनता और उसे गोली मारकर वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जेरोम रोबोट की मेमोरी रीसेट कर देता है ताकि मैरी को कभी सच पता न चले। वह नहीं चाहता कि मैरी इस सच के साथ जिए। कुछ दिनों बाद जब फ्लेम घर नहीं आता तो मैरी बहुत परेशान हो जाती है। जेरोम उससे कहता है, वह कभी अच्छा इंसान था ही नहीं, वह तुम्हें छोड़कर चला गया। ये सुनकर मैरी बहुत दुखी हो जाती है और अपने दिल से फ्लेम के लिए प्यार निकाल देती है, बल्कि उसे नफरत करने लगती है। जेरोम बहुत शांत दिमाग से अपना बदला ले लेता है। इसके बाद जेरोम और मैरी घर चलाना शुरू करते हैं। अब उनके पास जमीन भी है जिस पर खेती करके वे फसल बेचेंगे और अपनी माँ को घर ले आएंगे। इसी मिश्रित भावना के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर सेट करो। नई वीडियो में मिलते हैं। सब लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो।